जैसा कि आपको पता है कि सोनम सर को अभी हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है, तो उसके मैनेजमेंट के बारे में और कॉज ऑफ डेथ के बारे में बात करते हैं कि कॉज ऑफ डेथ कैसे हो सकती है। तो बेसिकली जो मैनेजमेंट है वो डिपेंड करता है तीन चीज़ों पे। पहला फ्लूइड थेरेपी, सेकेंड इज इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड थर्ड इज टीपीएन। टीपीएन उसमें एक मेजर रोल प्ले करता है क्योंकि टीपीएन जो है उसमें तीनों चीज़ें होती हैं, दैट इज प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। अब बेसिकली होता क्या है, टीपीएन देने से एक कॉम्प्लिकेशन खड़ा हो जाता है, उसका नाम है रीफीडिंग सिंड्रोम। अब रीफीडिंग सिंड्रोम जो है वो चार चीज़ें होती है। इन चार चीज़ों में से अगर कोई एक भी चीज़ फुलफिल हो गई तो उसको रीफीडिंग सिंड्रोम होने के चांसेस हो जाते हैं। चार चीज़ें कौन कौन सी? पहला कि उसका जो बीएमआई है वो 16 से कम हो। दूसरा, उसने 10 दिन तक कोई खाना नहीं खाया हो। तीसरा, उसका 15% तक वेट लॉस हुआ है 3 से 6 महीने के अंदर अंदर। चौथा, उसका उसमें फॉस्फेट, कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम इनकी कमी हो गई हो। अब कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम इनकी कमी तो हम आर्टिफिशियल देके कमी कर सकते हैं, लेकिन जो फॉस्फेट है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है अगर बात करें कॉज ऑफ डेथ की। कैसे? तो देखो, फॉर एग्जांपल सोनम सर ने 20 दिन तक खाना नहीं खाया, उसकी वजह से क्या हुआ कि इंसुलिन जो है वो स्पाइक हुआ। इंसुलिन स्पाइक हुआ तो उससे क्या हुआ कि जो स्टोर्ड ग्लूकोज है हमारी बॉडी के अंदर वो ब्रेक डाउन हुआ इनटू एनर्जी में। अब जब जो स्टोर्ड ग्लूकोज है वो एनर्जी में ब्रेक डाउन होता है तो उसके लिए एक आयन चाहिए होता है, उसका नाम है फॉस्फेट आयन, जो कि ब्लड से आता है सेल के अंदर। अब जो फॉस्फेट आयन है वो आ रहा है और एटीपी एनर्जी बना रहा है, लेकिन उसका कोई सोर्स तो हम ले नहीं रहे, फॉस्फेट आयन का कोई सोर्स हम ले नहीं रहे, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ब्लड में फॉस्फेट आयन है वो कम हो जाएगा। अब जब वो कम हो जाएगा तो कोई फिर एटीपी बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि फॉस्फेट आयन रहा ही नहीं ब्लड में देने के लिए सेल को। अब जब एटीपी नहीं बनेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, कंफ्यूजन होगा और इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी वीकनेस आ जाएगी और कार्डियक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। और क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाएगा और रिदमिया होगा। और यही जो दो चीजें हुए हैं, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस और रिदमिया, यही कॉज ऑफ डेथ हो सकता है अगर हम बात करें तो